चलिए आज हम देखते हैं कंप्यूटर के 50 प्रश्न #3 और इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में है और शॉर्टकट कीज के बारे में है। तो देखिए सबसे पहला इसमें निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी कीबोर्ड, डी स्पीकर। दूसरा है कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ए है Ctrl+X, बी है Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+P। कंप्यूटर में स्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? रैम, रोम, कैच मेमोरी, हार्ड डिस्क। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 4, 8, 16, 32। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। कंट्रोल और शिफ्ट कुंजियां खाली स्थान कुंजियां कहलाती है। फंक्शन की, नेविगेशन की, स्पेशल की, मॉडिफायर की। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए आउटपुट डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोसेसिंग डिवाइस, डी स्टोरेज डिवाइस। मॉनिटर का प्रकार है ए सीआरटी, बी वीडीयू, सी दोनों ए और बी डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी प्रिंटर, डी स्कैनर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, माइक्रोफोन। कैप लॉक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? ए अक्षरों को छोटा करने के लिए, बी अक्षरों को बड़ा करने के लिए, सी संख्याओं को टाइप करने के लिए, डी स्पेशल कैरेक्टर टाइप करने के लिए। इंटर कुंजी का दूसरा नाम क्या है? ए कंट्रोल कुंजी, बी रिटर्न कुंजी, सी बैक स्पेस कुंजी, डी टैब कुंजी। बैकस्पेस कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए, बी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटाने के लिए, सी पूरी लाइन मिटाने के लिए, डी है टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। किस डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? ए F1, बी F2, सी F12, डी एस्केप। स्कैनर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, बी छवि को डिजिटल रूप में बदलने के लिए, सी ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए और डी है वीडियो चलाने के लिए। टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। प्रिंटर एक प्रकार का है। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। MICR का पूरा नाम क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, माइक्रो इनपुट कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इनपुट कार्ड रीडर या माइक्रोसॉफ्ट इंक कैरेक्टर रीडर। OCR का उपयोग किस लिए किया जाता है? हाथ से अक्षरों को पढ़ने के लिए, चुंबकीय स्याही से लिखे अक्षरों को पढ़ने के लिए, बारकोड पढ़ने के लिए, ध्वनि को पढ़ने के लिए। जॉयस्टिक का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए होता है? ए टाइपिंग के लिए, बी गेम खेलने के लिए, सी प्रिंटिंग के लिए, डी स्कैनिंग के लिए। लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है? ए आउटपुट, बी इनपुट, सी स्टोरेज, डी प्रोसेसिंग। वेबकैम का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए, बी इंटरनेट पर वीडियो देखने के लिए, सी इंटरनेट पर वीडियो चैट करने के लिए, डी टेक्स्ट टाइप करने के लिए। प्लॉटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? ए गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और डिजाइन बनाने के लिए, बी टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए, सी ध्वनि आउटपुट के लिए, डी वीडियो चलाने के लिए। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी स्टोरेज डिवाइस, डी प्रोसेसिंग डिवाइस। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? बड़ी स्क्रीन पर कंप्यूटर की स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए, डी है प्रिंट करने के लिए। वीडियो का पूरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वोल्टेज डिस्प्ले यूनिट या वाइब्रेट डिस्प्ले यूनिट।
इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार का उदाहरण है? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी दोनों, ए और बी, डी है इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? वीडीयू, सीपीयू, यूपीएस, रैम। लेजर प्रिंटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ए इंकजेट, बी लेजर बीम, सी डॉट मैट्रिक्स, डी थर्मल। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? ए इम्पैक्ट प्रिंटर, बी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर, डी लेजर प्रिंटर। फंक्शन की संख्या कितनी होती है? ए 10, बी 12, सी 15, डी 20। न्यूमेरिक की पर कुल कितने अंक होते हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। अल्ट और कंट्रोल कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? ए अकेले इस्तेमाल करने के लिए, बी अन्य कुंजियों के साथ उपयोग करने के लिए, सी टेक्स्ट डिलीट करने के लिए, डी है कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए। स्कैनर किस डिवाइस के रूप में कार्य करता है? ए आउटपुट, बी इनपुट, सी स्टोरेज, डी प्रोसेसिंग। ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, पॉइंटिंग डिवाइस। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का उपयोग क्या है? ए टाइपिंग, बी ध्वनि को टेक्स्ट में बदलना, सी वीडियो देखना, डी प्रिंटिंग। होशियार का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कंप्यूटर रीडर, ऑप्टिकल कंट्रोल रिकॉग्नाइजेशन, ओपन करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस है? ए आउटपुट, बी इनपुट, सी स्टोरेज, डी प्रोसेसिंग। इसके पुंजे का उपयोग क्यों किया जाता है? कमांड को स्वीकार करने के लिए, कमांड को रद्द करने के लिए, टाइपिंग के लिए, कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए। पेज अप और पेज डाउन कुंजी का उपयोग क्या है? स्क्रीन पर ऊपर या नीचे के लिए, पेज को प्रिंट करने के लिए, डी है पेज को सेव करने के लिए, डी है पेज को ब्रेक करने के लिए। होम कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है? पेज के अंत में जाने के लिए, लाइन के शुरुआत में जाने के लिए, पेज को बंद करने के लिए, फाइल को खोलने के लिए। इंसर्ट कुंजी का उपयोग क्या है? ओवर टाइप मोड को चालू करने के लिए, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, नई फाइल बनाने के लिए, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। न्यूमेरिक लॉक कुंजी का उपयोग क्या है? न्यूमेरिक कीपैड को चालू या बंद करने के लिए, अक्षरों को लॉक करने के लिए, कंप्यूटर को लॉक करने के लिए, यदि है साउंड को बंद करने के लिए। स्पेस बार कुंजी का उपयोग किस लिए होता है? एक शब्द को मिटाने के लिए, दो शब्दों को मिटाने की जगह देने के लिए, नई लाइन शुरू करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए। फंक्शन की F1 से F12 किस पर स्थित है? कीबोर्ड पर, माउस पर, स्कैनर पर, प्रिंटर पर। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का काम क्या है? ए डेटा को कंप्यूटर में भेजना, बी डेटा को कंप्यूटर से बाहर निकालना, सी डेटा को स्टोर करना, डी डेटा को प्रोसेस करना। कैरेक्टर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। प्लॉटर का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? साहित्य, कला और इंजीनियरिंग, सी बैंकिंग, डी चिकित्सा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगली वीडियो में आपको इसके और जो 50 प्रश्न हैं वो मिलेंगे 51 से, तो मैं इसका उत्तर के देख लेते हैं। ये रहा उसका उत्तर की 50 10 को दिखा देता। तो ये रहा एक्सरे के 10 तक का। इसके बाद ये 11 से लेके 21 तक का। इसके बाद ये 22 से लेके 26 तक का। अब 27 से लेकर के 37 तक का। 38 से लेकर के 48 तक का। और ये आपका है 49 और 50। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।